अब हम आपको दिखाएंगे द ग्रेट रॉबरी। कहां ये रॉबरी हुई है? आपके जेब में, आम आदमी के जेब में। एसोटेक हिल्स, ये नाम एक ऐसी जगह का है जहां कई उम्मीदें जमीन पर पड़ी हुई हैं। यहां कई लोगों की जिंदगी भर की कमाई दबी हुई है एक आलीशान बिल्डिंग की नींव में। मगर दुख इस बात का है कि ये बिल्डिंग बनी ही नहीं। ऐसी ही एक बिल्डिंग के न बन पाने के धोखे के कारण एसोटेक के मालिक संजीव श्रीवास्तव कानून के शिकंजे में चढ़ गए। और अब सवाल तो रांची के इस बिल्डिंग को लेकर भी उठ रहे हैं, क्योंकि इसमें धोखा तो है, फर्जीवाड़ा भी है। क्या धोखा है, क्या फर्जीवाड़ा है, देखिए इस रिपोर्ट में। एसोटेक का फर्जीवाड़ा। गैर मजरूआ जमीन पर है प्रोजेक्ट। 359 डिसमिल में से 277 डिसमिल गैर मजरूआ जमीन। रेरा रजिस्ट्री के लिए भी दी गई गलत जानकारी। लिक्विडेट हो रही कंपनी को भी किया गया ट्रांसफर। जो तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है एसोटेक हिल्स के मालिक संजीव श्रीवास्तव। संजीव श्रीवास्तव फिलहाल पुलिस के शिकंजे में है, आरोप ठगी का है। खैर ये मामला तो नोएडा में उनके फ्लैट से जुड़ा हुआ था। अब रांची के उनके प्रोजेक्ट की जमीनी स्थिति देखिए। दिल्ली के नोएडा में एसोटेक कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक संजीव श्रीवास्तव की गिरफ्तारी के बाद रांची में उनके प्रोजेक्ट में निवेश करने वाले लोगों के कान खड़े हो गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रांची के चिरौंदी इलाके में, जहां पर एसोटेक कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पूरी तरह से भव्य गेट बनाए गए हैं ताकि निवेशकों को लुभाया जा सके। लेकिन जो अंदर की तस्वीर है, पिछले कई सालों से काम पूरी तरह से ठप है। यानी कि ऐसे लोग जिन्हें फ्लैट चाहिए, जिन्हें ये उम्मीद रहती है कि उनके आशियाने का सपना सच हो सकता है, सबसे पहले एसोटेक कंस्ट्रक्शन वाले इस अपने भव्य गेट को दिखाते हैं जिसमें लिखा है एसोटेक हिल्स। यानी कि आपके जो फ्लैट बनेंगे वो एसोटेक हिल्स के नाम से जाना जाएगा। लेकिन जैसे ही अंदर की तस्वीर आप देखेंगे, पूरी तरह से ऐसा लगेगा कि आज की तारीख से भी यदि काम शुरू किया जाए तो कम से कम इन फ्लैट्स को बनने में 10 साल का वक्त लग सकता है। जबकि निवेशकों से पैसा लेते वक्त ये वादा किया गया था कि ऐसे तमाम फ्लैट्स को 2021 अप्रैल तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। लेकिन पूरी तस्वीर ये बयां कर रही है कि पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ पैसे लेने के लिए एसोटेक कंस्ट्रक्शन के मालिक संजीव श्रीवास्तव ने पूरा का पूरा ड्रामा रचा और पूरी तरह से काम ठप है यहाँ पर। यानी कि ऐसे लोग जिन्होंने एसोटेक कंस्ट्रक्शन कंपनी में फ्लैट्स के लिए निवेश किया होगा, लाखों रुपया दिया होगा, उनके सपने अभी पूरे नहीं होंगे। सपने पूरे होंगे भी नहीं, ये भी कहना मुश्किल है। ऐसा इसलिए कि पूरा का पूरा चारों तरफ वीरानगी है और यहाँ कोई काम अभी कंस्ट्रक्शन का नहीं चल रहा। यानी कि सिर्फ पैसे लेने के लिए प्रोजेक्ट की घेराबंदी की गई, अच्छे गेट बनाए गए ताकि निवेशकों को ये लगे कि जो एसोटेक कंपनी है वो असली कंपनी है, आने वाले दिनों में वो लोगों को फ्लैट देंगे। लेकिन पूरी तरह से मुझे लगता है कि ये तमाम जो पेड़ देख रहे हैं ये एसोटेक हिल्स के इस विश्वास को जताने के लिए है कि पूरी तरह से काम जेन्युइन हो रहा है। लेकिन नोएडा में संजीव श्रीवास्तव एसोटेक कंस्ट्रक्शन कंपनी के डायरेक्टर की गिरफ्तारी के बाद पूरी तरह से यह आशंका बलवती होती जा रही है कि रांची में भी ऐसे कई लोग सामने आएंगे जिनसे लाखों रुपए लिए गए फ्लैट के नाम पर। अब तक उन्हें झांसा मिलता रहा लेकिन फ्लैट बनकर अब तक तैयार नहीं हुआ। हम मीडिया हैं, खबरों को पूरे तथ्य के साथ दिखाना हमारा कर्तव्य है। बस हम उसी कर्तव्य को पूरा कर रहे थे। लेकिन शायद कुछ लोगों को ये रास नहीं आया। हमारे संवाददाता को रोका गया, धमकाया गया, काम करने से डिगाया गया। आप खुद तस्वीरें देखिए। कोई मना वाली बात नहीं है। आपने किसी को ये दिए हैं, परमिशन दिए हैं? दिखाने को तो किस प्रकार से पूरा का पूरा काम यहाँ पर ठप है। मैं बाहर निकल जाऊंगा बिल्कुल। और ये एसोटेक कंपनी के बारे में कहा जा रहा है कि राजधानी रांची में सैकड़ों लोगों के पैसे इन्होंने लिए थे फ्लैट टाइम पर दिलवाने के नाम पर। लेकिन फ्लैट का काम देखेंगे
सिर्फ और सिर्फ कई जगहों पर लोहे के जो छड़ होते हैं उसका दिखाई पड़ा है। काम पूरी तरह से ठप है। लेकिन हमने अपना धर्म निभाया और धरातल में एसोटेक हिल्स में क्या चल रहा है वो दिखाया। कंपनी के पदाधिकारियों का पक्ष भी हम लेकर आए। अभी तो सिर्फ उसी चक्कर में बंद है ना, एसोटेक हिल्स में ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि उस छड़ को जो जंग लगे हुए 1 साल हो गया होगा। नहीं नहीं नहीं, कोई एक साल नहीं हुआ। यहाँ जो फ्लैट बन रहा है इसमें कब तक देने की बात हुई थी? अब ये देखो, ऐसा हमको कोई वो नहीं है, ये हमारे मैनेजमेंट ही आपको बता सकते हैं। मैनेजर कौन बैठती हैं? अभी अब मिलवाएंगे आपको। मैडम है? मैडम नहीं है यहाँ पे। क्या नाम है उनका? कौन का? मैडम जो बैठती है संजीव श्रीवास्तव की बेटी, वो नहीं है अभी यहाँ पे। क्या नाम है उनका? शिवानी प्रियम नाम है उनका। उनकी दोनों डॉटर हैं, लेकिन लीगली जो है यहाँ पे संजीव श्रीवास्तव जी का कोई रोल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये आपका प्रोजेक्ट जो है रेरा भी अप्रूव्ड है, मैप भी अप्रूव्ड है, उसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और ऑलरेडी कस्टमर से जो पैसा अभी तक हम लोग रिसीव किए हैं उससे टोटल पैसा यही प्रोजेक्ट पे लगा है। आप चाहें तो यहाँ पे आप वीडियो बना के देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन हुआ पड़ा है। प्रोजेक्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ के डायरेक्टर्स सब लोग बिल्कुल अलग है। ये प्रोजेक्ट बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे कहीं पे भी कस्टमर्स को या किसी भी चीज़ को कंस्ट्रक्शन से लेकर कोई शंका, कोई परेशानी, कहीं कोई वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस पे हमारा इंटेंशन यही है कि हम इस प्रोजेक्ट को बनाएं और कस्टमर को टाइमली डिलीवर करें। पक्ष ये है कि इस कंपनी से संजीव श्रीवास्तव का फिलहाल तो कोई वास्ता नहीं, लेकिन फिर सवाल है, जो कंपनी लिक्विडेट हो रही है उस कंपनी का पावर कैसे ट्रांसफर हो सकता था? दूसरी बात, कंपनी के जमीन की डिटेल्स कहते हैं। ये आंकड़ा जो आप देख रहे हैं इसमें सबसे बड़ी बात है कि खाता नंबर 369, 298 में कुल मिलाकर के लगभग 277 डिसमिल जमीन गैर मजरूआ है। तो सवाल है कि गैर मजरूआ जमीन पर कंस्ट्रक्शन की इजाजत कैसे मिली? ये सवाल हैं जिनके जवाब कंपनी को देने चाहिए। सरकार और प्रशासन को भी इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में आशियाने की उम्मीद में कई लोगों ने जिंदगी भर की कमाई लगा दी। तो क्या उन लोगों को ऐसे ही ठग लिया जाएगा? रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए अजय लाल की रिपोर्ट। तो भ्रष्टाचार पर हमारा वार जारी रहेगा। हम लगातार ऐसे भ्रष्टाचार की खबरें आपके सामने लाते रहेंगे। अब जो करना है प्रशासन को करना है, सरकार को करना है, जांच एजेंसियों को करना है, क्योंकि हमारा काम है ऐसे मामलों को आपके सामने लेकर के आना। और याद रखिएगा, अगर सच है तो दिखेगा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।